नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बालासोर के उस स्थान पर पहुंचे जहां भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जहां पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बालासोर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोशिश नहीं की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करना चाहता हूं। ये सारे काम घटना घटने के बाद हो रहे हैं। इसी तरीके की तत्परता अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें यह हादसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं, और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन को सामान्य करने के लिए, तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि ये घटना घटने के बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने के पहले अगर होते, तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर से आए कुल 400 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का प्रभावी निस्तारण होगा और इस जनता दर्शन में जिले के एसएसपी, डीएम और आईजी और डीआईजी के साथ जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान जनता दर्शन में मौजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। वहीं सीजेएम विभांशु सुधीर ने लोनी वार्ड थाने के 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसमें थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पवार और विभांशु तोमर शामिल है। पुलिस वालों ने महद मोनू शर्मा और उनकी पत्नी दीपा के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाया है। वहीं सीजेएम के फैसले पर पीड़ित दीपा ने कहा कि भले ही 11 महीने लग गए, लेकिन उन्हें न्याय मिला है। दरअसल 6 जुलाई 2022 की रात लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ, उप निरीक्षक, सिपाही सहित करीब 20 पुलिस वाले मंदिर परिसर में घुस आए और दीपा और उनके पति को पीटने लगे। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनके गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया। यहाँ तक उनकी 6 साल की बच्ची वंशिका को भी पीटा गया। इसके बाद पुलिस मोनू को परिसर से पीटते हुए पुलिस चौकी ले गई। वहीं अगर
अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र भी आड़े हाथे नहीं आती। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ कर दिखाया है 15 साल के कृतज्ञ सिंह ने। कृतज्ञ सिंह 10वीं कक्षा के छात्र हैं। 1 साल पहले कृतज्ञ सिंह ने अपने मोहल्ले में एक दृष्टिहीन व्यक्ति को पैदल जाते हुए देखा। उसी दौरान दृष्टिहीन व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट के सामने आने के बाद गिर गया, जिसमें वो चोटिल भी हो गया। ये सारा माजरा देखकर कृतज्ञ सिंह ने प्रण लिया कि उससे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिससे दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऐसी परेशानियों से निजात मिल सके। उसने अपने इस प्रण को साकार भी कर दिया। कृतज्ञ ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट धुएं से बिजली बनाकर कीर्तिमान हासिल किया है। इसके लिए कृतज्ञ सिंह को ग्लोबल इंडियन यंग सोसाइटी एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में युवा वैज्ञानिक का अवार्ड भी मिला है। यूपी के एकमात्र कृतज्ञ सिंह हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। साइंटिस्ट अवार्ड मिला है मुझे। अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट आपने तैयार किए थे जिसके वजह में आपको सम्मान मिला है? मैंने 2 प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। पहला है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जूते। जैसे कि दृष्टिहीन व्यक्ति उन जूतों को पहने कहीं भी जाते हैं और उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक अलार्म बज जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उन्हें चोट लगने से बचाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा धुएं से बिजली। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, हमने उस धुएं से बिजली बनाई है। तो जैसे कि हम आधे घंटे तक धुआं निकल रहा है और हम उससे फिर 20 मिनट तक बिजली जला सकते हैं, कोई बल्ब जला सकते हैं और हम उस बिजली को जो है हम बैटरियों में स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अवार्ड मिला कहाँ पर मिला था आपको? ये हमको दिल्ली में मिला है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में। वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने एक लव जिहाद के आरोपी युवक और पीड़िता युवती को पकड़कर जीआरपी मुरादाबाद के हवाले कर दिया। दोनों पड़ोसी जिले रामपुर के थाना भोज इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी मेहरबान हिंदू युवती मोनिका को बहला फुसलाकर रुड़की स्थित कलियर मजार पर चादर चढ़ाने के बहाने से ले जा रहा था। जीआरपी ने इसकी जानकारी रामपुर पुलिस को दी है। हिंदू संगठन से जुड़ी महिला पदाधिकारी ने बताया कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू बताया। इसी तरह युवती ने भी अपना असली नाम नहीं बताया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। आज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक लव जिहाद की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक युवक रामपुर के भोट गांव से निकला था। लड़की हिंदू है, उसको लव जिहाद और माइंड वॉश करके रामपुर से ले जा रहा था कलिहर के लिए, उसने बताया है। उससे पूछताछ में पता लगा है और निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रोज हम अखबारों के माध्यम से भी देख रहे हैं, खुद भी समाज में घूम के हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी घटनाएं रोज दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार से हमने पहले भी मांग करी है कि इस पे कानून बने और अब भी केंद्र सरकार इस पे कानून बनाए। इसी मांग को हम यहाँ पे लेकर आज भी खड़े हैं। आज मुरादाबाद। हाँ, ये बात मेरे प्रभारी निरीक्षक मुरादाबाद जीआरपी ने बताया है मुझे कि एक लड़का और एक लड़की जो कि कलियर शरीफ जा रहे थे मजार पे अपनी मन्नत के लिए, और ये भी बात संज्ञान में आई है प्रथम दृष्टया कि दोनों लोग भिन्न वर्ग के थे। इस पर हिंदू संगठन के द्वारा ये बात बताई गई, जिससे वो हमारी पुलिस खुद वहाँ उनको जा कर के लाई और उनके संबंधित थाना जहाँ के वो निवासी थे वहाँ की पुलिस को बुला करके, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस को बुला करके उनको सुपुर्द कर दिया गया। आज मैंने लव जिहाद के तहत एक प्रेमी को पकड़ा है और एक्चुअली हुआ क्या, आज हमारा 3 तारीख से 18 तारीख तक साहिबाबाद गाजियाबाद में एक ओटीसी वर्क लग रहा बहनों का। उसमें मैं अपनी बेटी सहित 20 बहनों को छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे। जैसे ही वो गए तो मैंने देखा, मैं अकेली वहीं पर खड़ी थी, एक भैया भी थे जो अपनी बेटी को छोड़ने गए थे, और मैंने देखा कि ये लड़की जिसका नाम मोनिका है और भोट के किसी गांव से है, इसके साथ एक लड़का है जिसका नाम मेहरबान है। दोनों बहुत ही एक तरह से लवर स्टाइल में बैठे हुए थे। लड़की के वहीं मिर्जापुर ज्येष्ठ
ज्येष्ठ चतुर्दशी के अवसर पर मिर्जापुर की बड़ी माता मंदिर और छोटी माता मंदिर के तत्वाधान में हिंडोला माता का शोभा यात्रा निकाला गया। ये शोभा यात्रा मिर्जापुर के अलग अलग रास्तों से होता हुआ फतेहपुर स्थित कड़ा धाम शीतला मंदिर जाएगा। इस दौरान यात्रा में पूरे 1 हफ्ते का समय लगेगा। भक्त पूरी श्रद्धा भाव मन से माता की भक्ति के लिए पैदल ही यात्रा करते हुए नजर आएंगे। माता हिंडोला को अपने हाथों में लेकर मिर्जापुर से लेकर फतेहपुर स्थित कड़ा धाम शीतल मंदिर तक जाएंगे। ये मिर्जापुर की अति प्राचीन परंपरा है। हर साल ज्येष्ठ चतुर्दशी के अवसर पर मिर्जापुर के लोग माता हिंडोला का भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंडोला माता की शोभा यात्रा जो भक्त लेकर जाते हैं उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं बुलंदशहर में महिला का पति ही महिला का हत्यारा निकला। 9 साल पहले ही रेणु नाम की महिला की शादी प्रवेश नाम के व्यक्ति से हुई थी। महिला का पति भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था और 15 दिन पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद नाराज महिला अपने पिता के घर आकर रहने लगी। इसी बीच महिला का पति घर आया और महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 15 दिन पहले इसके संग मार छेड़ करी, मतलब ससुराल में। इसने मेरे पास फ़ोन करो, मैं इसे यहाँ ले आया। अभी मेरे ढंग करीबन 1 हफ्ता से रह रही है यहाँ पे। ये अपने गांव से भी लाओ 4-6 लोग और मेरे गांव से भी 4-6 लोग। तो परसों बैठ के यहाँ सुबह है वो मैंने कह दी, मैंने कि तू परसों की से ले जाइयो। आज ये लड़की जाती उसके साथ। अच्छा, क्या करता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम परवेश है। अच्छा, क्या करता है? वो होमगार्ड में नौकरी करता है। तो वो आई थी यहाँ रात? हाँ, वो कल ये देखो सिलेंडर जी अब से 15 दिन पहले इसके संग मार छेड़ करी, मतलब ससुराल में। इस बुलंदशहर के घर में अचानक आग लग गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के झारखंडी मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आग लग गई। जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त घर के अंदर बुजुर्ग दंपति और उनका बेटा सो रहे थे। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरे परिवार को सुरक्षित घर से बाहर निकाला। तीनों सो रहे थे घर में और अचानक 4-5 बजे करीब पापा ने बोला विपुल आग लग गई। तो मोड़ते आया, देखा तो आग लगी पड़ी है सारी चीज़ें में, गैरेज में गाड़ी वाड़ी सब जल दी, पीस धरे थे वो सब जल दे, पूरा मकान जल गया। क्या कारण रहा होगा? कारण बिजली का भी हो सकता है, बैटरी वाली स्कूटर भी चार्जिंग पे थी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से आपको निकाला गया? हमें बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों ने अब आग लगने की सूचना हम लोगों को मिली है, जैसे वैसे मेरी गाड़ी रवाना हो गई है और आके मौके पर देखा गया तो आग लगी हुई थी। ये जो है इसमें कार वगैरह भी खड़ी थी, कार वार में आग लगी थी, नीचे वाले पोर्शन में आग थी, ऊपर स्मोक भरा हुआ था और हमारे कर्मचारियों ने आग बुझाते हुए 3 व्यक्तियों को यहाँ पे बचाया है। किस तरीके से उन्हें बचाया गया? उनको पहले तो आग को बुझाया गया, वो लोग ऊपर फंसे हुए थे, उन लोगों को लेकर के 22 सीढ़ी जो है हम लोग नीचे की तरफ से हमारे कर्मचारियों के द्वारा नीचे लेके आए उन लोगों को। तो उसमें कोई एक विकलांग भी थे। वहीं गंगा स्नान करने आए 2 युवक गंगा के गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे युवकों को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के गेंगासो स्थित गंगा घाट का है, जहां पर सुबह गंगा स्नान करने गए 2 युवक गुरबख्शगंज नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम लगातार युवकों की तलाश कर रही है। रायबरेली की लालगंज स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में बीते मई महीने में फैक्ट्री में बनने वाले डिब्बे को लेकर सर्वाधिक उत्पादन किया गया है। बीते मई में इस उत्पादन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल अभी तक 2019 के मई माह में हुए
34 डब्बों के उत्पादन का सर्वाधिक रिकॉर्ड था। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल के मई माह में 157 डब्बे का उत्पादन किया है। बीते मई माह में उत्पादित डब्बों में एसी इकोनॉमी के 63 कोच, दीनदयाल के 22 कोच, स्लीपर के 22 कोच, तेजस के 16, पेंट्री के 10 कोच, एसी के 3 टियर के 8 कोच, एसी 2 टियर के 8 कोच, पार्सल वैन के 6 कोच और एसी फर्स्ट के 3 कोच शामिल हैं। एमसीएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के मई माह में 157 कोच का उत्पादन किया, जो अभी तक एमसीएफ के प्रोडक्शन के इतिहास में मई माह का सर्वाधिक कोच उत्पादन है। इससे पहले एमसीएफ में 2019 में मई माह में 134 कोच का उत्पादन हुआ था। तो इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह रिकॉर्ड उत्पादन है मई माह का। सर कौन कौन से कोच हैं इसमें? इस 157 कोच में हमारे एसी इकोनॉमी के लगभग 63 कोच हैं, दीनदयालु के 22 कोच हैं, स्लीपर के 22 कोच हैं और तेजस के 16 कोच हैं, पेंट्री कार के 10 कोच हैं, एसी 3 टायर के 8 कोच हैं, एसी 2 टायर के 8 कोच हैं और पार्सल वैन के 6 कोच तथा एसी फर्स्ट के 3 कोच हैं। तो कुल मिला के लगभग 157 का आंकड़ा हो रहा है और रेलवे बोर्ड द्वारा हमें इस बुलंदशहर में 4 दिन से लापता 15 साल के युवक का आमिर का शव नहर में मिला। किशोर के गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली के में परिजनों ने दर्ज करवाई थी और तभी से पुलिस किशोर की तक खोजबीन में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि किशोर मोहल्ले के लड़कों के साथ नहर पर गया था, जहां पर डूब गया। आज सुबह गोताखोरों की मदद से आमिर का शव खुर्जा कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव धरपा पर नहर से मिला। वहीं मुरादाबाद जिले के मुन्ना पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे रजेड़ा नदी के पास से नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 500 इंजेक्शन और 3000 नशीली टैबलेट्स भी बरामद की हैं, जिनके बाद पुलिस ने इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें जेल भेज दिया। इंफॉर्मेशन पे ही 2 लड़के पकड़े गए, सद्दाम और तैयबुल्लाह। तो उनके पास से भारी मात्रा में ट्रेमाडोल, बुप्रेनोर्फिन और ट्रेमाडोल इंजेक्शन टैबलेट, एल्ट्रॉक्स टैबलेट बरामद हुई है। इनके नमूने लिए गए हैं। कितनी मात्रा में है, कितनी फीस है? करीब ये है 3000 एल्ट्रॉक्स टैबलेट है, 500 ट्रेमाडोल इंजेक्शन है और 175 बुप्रेनोर्फिन इंजेक्शन है। इनके कोई ग्रुप का और व्यक्ति है? नहीं, अभी तो यही 2 व्यक्ति ही हैं, इन्हीं के पास से औषधियाँ बरामद हुई हैं। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? वह एसटीएफ लखनऊ और एसओजी टीम शाहजहांपुर के संयुक्त प्रयास के चलते पुलिस ने 3 नेपाली अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ 50 लाख की कीमत की अफीम बरामद की है। साथ ही नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस इस सफलता के बाद दावा कर रही है जल्दी और बड़े खुलासे होंगे। वहीं रायबरेली में इंसानी क्रूरता के दिल को झकझोर देने वाली ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी जमीन पर खड़े पेड़ काटने से मना करने पर दबंगों ने इलेक्ट्रिक आरे से बुजुर्ग का पैर काट दिया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे बंधन के पूर्वा गांव का है, जहां के रहने वाले रामेश्वर बुजुर्ग को अपने खेत में लगे पेड़ों को काटने से मना करना भारी पड़ गया। गांव के दबंगों ने पेड़ काटने वाले इलेक्ट्रॉनिक आरे से बुजुर्ग रामेश्वर का पैर काट दिया, जिससे बुजुर्ग लहूलुहान होकर तड़पने लगे। बुजुर्ग को परेशान होते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये साहब हमारे साथ जो है पिताजी हमारे बचपन में ख़त्म हो गए। हमारे चाचा थे, उन्होंने जो है हमें बहुत सताया। कई दफ़ा हमारे माँ पे हमला किए। क्या नाम है चाचा का? चाचा का नाम नंद कुमार यादव। वो थाने के चौकीदार भी हैं सर। वही थाने के बल से जो है ये सब कुछ कर रहे हैं बाबूजी। और उन्होंने ये बोला कि एक एक का जो है मैं पैर काटूंगा। साहब जो है हमारा बिरवा काटने गए हैं, बिरवा नहीं काट रहे, हमारा गोड़ काट लिया। क्या है?
आरी वाली मशीन से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई थे, ले गई। वहीं यूपी के बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। वीडियो आहार थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा गंगा घाट का बताया जा रहा है। वहीं बिजनौर में पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी ने 2 बच्चों सहित जहर खा लिया। महिला और उसके बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना मंडावर के मोहम्मदपुर इलाके में महिला पति के शराब पीने की आदत से परेशान थी और पति की आदतों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। रायबरेली में नशे में धुत नशेड़ियों ने कार से महिला समेत 3 लोगों को रौंद दिया। तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे के पास का है, जहां पर कार सवार 4 युवक नशे में धुत होकर चौराहे पर खड़ी महिला समेत 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बेकाबू कार कई बाइकों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे टकरा गई और रुक गई। सरे शाम इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और कार को कब्जे में लेकर कार चालक युवक को गिरफ्तार कर लिया। 3 घायल लोग 108 एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें एक सरस्वती थी जिनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी, एक अंबिका थी जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष तथा एक हीरालाल यादव थे जिनकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष बताई गई। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाए गए, काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात वाहन ने उनको ठोकर मार दी जिससे उनको चोट लगी है। उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। ये 3 घायल लोग 108 एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें एक सरस्वती थी जिनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी, एक अंबिका थी जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष तथा एक हीरालाल यादव थे जिनकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष बताई गई। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाए गए, काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात वाहन ने उनको ठोकर मार दी। रायबरेली से आगजनी की खबर सामने आई है, जहां आग की चपेट में 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 5 घर आ गए और 5 घरों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। ये घटना उचाहर कोतवाली क्षेत्र के पूरे तीर मजरे खरौली गांव में स्थित बास कोठी का है, जहां अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पड़ोस की रहमानी निषाद, सुमित्रा, कलावती, मेवालाल, सुजीत के घरों को अपने जद में ले लिया। आग लगने से 5 घरों की गृहस्थी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एसडीएम सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद आग से जलकर नुकसान हुए सामानों का आकलन करवाकर पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत राशि दिलाई जाएगी। हम प्रतापगढ़ रहने वाले हैं। हमारे ससुराल में तिलक थे, तो हमने प्रोग्राम सब देखभाल थे, तो हमने पूरा हमारा जो सामान सब अंदर रखा हुआ था, तो हमको मालूम चला कि आग लग गई। तो हम जैसे गए तो मतलब बहुत तूफान चल रहा था, तो तूफान की वजह से मतलब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ सामान निकाल नहीं पाए, हमारा पूरा नुकसान। हम तो गंगा किनारे बांसी कोठी लगे, पता नहीं कैसे लग गए। आपके घर में आज कुछ शादी का प्रोग्राम था क्या? शादी या तिलक है। तो कितना का नुकसान हुआ है लगभग आपको? लगभग 1 लाख के ऊपर। खरौली में आपका तीर का पुरवा है जो खरौली ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ पर जैसे सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ जो है बांस की कोट है, उसके आसपास आग लगी हुई है। हम लोगों ने तत्काल अपने जो फायर ब्रिगेड है, उसके अलावा एनटीपीसी फायर ब्रिगेड और प्लस जो है जिला से इन तीनों कहा गया। लोग भी 10-15 मिनट की देरी से लोग पहुँच गए। इसके बाद जो है आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है और लगभग हमने आग पर काबू पा लिया है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो भी हमारी एम्बुलेंस व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त रखा है। कोई व्यक्ति इसमें हताहत नहीं है और व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक भी जन सहयोग हो रहा है, पब्लिक भी अपने बाल्टी से पाइप से बुझाने कार्य कर रही है। सर, लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग कितने घर आग की चपेट में? लगभग 5 घर ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं जिनकी मड़ई है, जो आपके खरपतवार की बनी होती है, उस पर वो पूरी तरह जल चुकी है। तो ऐसे जितने भी लोगों की इस तरह की जो है झुपड़ियाँ हैं, इनका जो भी मुआवजा दे बनता है उसको हम जल्दी से जल्दी 3 से 4 दिनों के अंदर करवा देंगे।
अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां सोशल मीडिया पर फेसबुक पर स्टोरी लगाकर अवैध असलहे का प्रदर्शन करते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जगतपुर थाना क्षेत्र के अलीगढ़ डिहवा का बताया जा रहा है। जगतपुर थाना प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि यह वीडियो अलीगंज हवा गांव निवासी करमजीत पटेल का है, जो कि 4 महीने से लुधियाना में रहकर मजदूरी कर रहा है। ये वीडियो लुधियाना से वायरल हुआ है। पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।